जल्लीकट्टू के समर्थन में अध्यादेश पारित हो चुका है और निश्चित तौर से इस साल जल्लीकट्टू होगा। 6 दिन के जन आंदोलन के बाद आज तमिलनाडु में जीत की खुशी मनाई जा रही है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने जल्लीकट्टू होने का अध्यादेश पारित कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम कल मदुरई 10 बजे अलंगानल्लूर पहुंचेंगे और करीब 2 साल बाद वाड़ीवासल में से सांड कल खोले जाएंगे और आयोजन का उद्घाटन ओ पन्नीरसेल्वम करेंगे। कल राज्य के कई जगहों में जल्लीकट्टू खेला जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि 23 तारीख को विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उसमें जल्लीकट्टू का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए बिल सर्वसम्मति के साथ पारित किया जाएगा। सवाल सिर्फ इस बात का होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के पक्ष में रहेगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर आज विपक्ष ने असेंबली में जमकर हंगामा किया और सरकार के विरोध में सदन से बाहर निकल गए। विपक्ष के नेता बिजली के मुद्दे को लेकर हाउस के वेल में आ गए और सरकार से बिजली को लेकर लगातार हो रही कटौती को लेकर जवाब मांगने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लोग बर्फबारी के चलते बेहाल हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस पे जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। उधर आज एक बार फिर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है और अगले 2 दिन एक बार फिर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बर्फबारी के चलते पहले ही जम्मू श्रीनगर हाईवे को 1 वे कर दिया गया है, जिसके चलते हाईवे पर ट्रकों की लाइन लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने लगाई फटकार। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 8 जनवरी को भाषण के दौरान वोट के लिए नोट लेने की अपील को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए फटकार लगाई है। उन्हें दोबारा इस तरह के बयान नहीं देने का सख्त निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस मामले में कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला दिया था। अब वो चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं बन पाई एक राय। सियासी महासमर में उतरने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का टूटा गठबंधन। हाथ से छूट गई साइकिल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीट देने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस बात पर राजी नहीं था। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सियासी महासमर में उतरने से पहले ही टूट गया है। यूपी की सियासत में साइकिल ने तेज रफ्तार पकड़ ली है और चुनावी महासमर से पहले कांग्रेस का हाथ साइकिल से अब छूट गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग की और देश के सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। कमांडर्स मीट हर साल आयोजित की जाती है। इस साल ये मीट देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आयोजित की गई। जिस समय प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे, उस समय कांग्रेस उनके इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। इसलिए मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से इस बैठक को लेकर आपत्ति दर्ज की। चुनाव आयोग ने इस कमांडर्स मीट को सशर्त करने की इजाजत दी। हालांकि इसके कई फैसले सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, मगर फिर भी बीजेपी इस मीटिंग को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज नेशन। गलती से एलओसी पार कर पाकिस्तान पहुंचे भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान आज भारत लौट आए हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। वहां पर उन्हें बंधक बना लिया गया था। उसके बाद से ही भारतीय सेना उन्हें रिहा कराने की कोशिश करती रही, जिसके बाद आज बाबूलाल अपने देश वापस लौट आए हैं। बाबूलाल 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं। 29 सितंबर को दोपहर के वक्त उन्होंने गलती से एलओसी पार कर ली थी। हालांकि इस बात से पहले पाकिस्तानी सेना ने इनकार किया कि ऐसा कोई सैनिक उनकी सीमा में घुस आया है। बाद में जब भारत सरकार ने दबाव डाला तो पाकिस्तान ने इस बात को कबूला और साथ ही सैनिक को रिहा भी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। नशा मुक्ति के पक्ष में बिहार में सबसे लंबे मानव श्रृंखला का आज निर्माण हुआ।
सरकार का यह दावा है कि श्रृंखला की लंबाई 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रही। पिछले वर्ष अप्रैल में शराबबंदी के बाद बिहार सरकार की एक नई मुहिम नशा मुक्त समाज को लेकर आज शुरू की गई। पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया और दावा इसकी लंबाई 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा के होने की गई। इस श्रृंखला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव समेत तमाम मंत्री और अधिकारी पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे। समाज के हर तबके और वर्ग के लोग इस श्रृंखला में शामिल हुए। इस श्रृंखला का कवरेज सैटेलाइट तक से करवाया गया। इतना तो तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के बाद नशा मुक्त समाज का एक नया प्रारूप पूरे दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। इसका अनुकरण कितना करते हैं और इसका लाभ आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री को कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। 2 दिन के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आज कोलकाता में हुआ समापन। 2 दिन के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के समापन अनुष्ठान में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले लेफ्ट फ्रंट सरकार के जमाने में राज्य को जो आर्थिक क्षति पहुंची है, तृणमूल कांग्रेस सरकार अब उसी से उभरने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि सन 2017 और 18 में राज्य में 2,35,290 करोड़ का निवेश होगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर कल कोलकाता में बिजनेस समिट के खिलाफ लेफ्ट के नेता और समर्थकों ने जमकर विरोध किया था और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार भी कर लिया था। आज उन्हें जमानत पर कोर्ट में रिहा कर दिया गया। पिछले 2 बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल के विरोधी पार्टियों ने इस बिजनेस समिट की कड़ी निंदा करते हुए इसे नाकामयाब बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। मुंबई बना देश का पहला वाईफाई सिटी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में अब तक 585 ठिकानों पर फ्री वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। कभी आर्थिक राजधानी तो कभी माया नगरी के नाम से पुकारी जाने वाली मुंबई अब जल्द ही वाईफाई सिटी के नाम से भी जानी जाएगी। 1 मई तक मुंबई में 1200 हॉटस्पॉट का टारगेट लेकर चल रही महाराष्ट्र सरकार ने अब तक मुंबई में 585 जगहों पर मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू कर दी है, जिससे मुंबईकर बेहद खुश हैं। मुफ्त वाईफाई सेवा का लाभ मुंबईकर 31 जनवरी तक उठा सकते हैं, जिसके बाद सरकार इसका शुल्क तय करेगी। बीएमसी चुनाव से पहले तेजी से हॉटस्पॉट सेवा बढ़ाने में लगी सरकार इसका चुनावी फायदा भी लेने की कोशिश जरूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। पंजाब के लुधियाना में एक साइको किलर ने एक 8 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस साइको किलर नाबालिग मुजरिम ने बेरहमी से खुरपे से बच्चे का दिल निकालकर अपने ही स्कूल में फेंक दिया। इस साइको किलर जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के प्रति इसके मन में किसी बात को लेकर रंजिश थी, जिसके चलते उसने बच्चे का दिल निकालकर लिफाफे में डालकर स्कूल में फेंक दिया ताकि स्कूल पर शक की सुई जाए और स्कूल से वह अपना बदला ले सके। हालांकि ये पूरा मामला सिर्फ 2 बच्चों का है, लेकिन जिस तरह का ये जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेकर लुधियाना के लोग काफी हैरान हैं। कैमरामैन सरवन के साथ सलील खन्ना, न्यूज नेशन, लुधियाना। जैसलमेर में हुआ रेल हादसा। रानीखेत एक्सप्रेस के इंजन समेत 10 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई जनहानि नहीं। हादसा बीती रात 11:15 पर हुआ, जब काठगोदाम से जैसलमेर आ रही रानीखेत एक्सप्रेस के इंजन व 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से महज 8 किलोमीटर दूर उस वक्त हादसा हुआ जब रेल में सवार अधिकतम यात्री नींद में थे। रेल के लोको पायलट दौलत राम ने बताया कि जब वो हमीरा से निकले तब रास्ते में उन्हें एक झटका सा लगा, जैसे कहीं पटरी में कोई फ्रैक्चर हो, और जैसे ही ब्रेक लगाया तो इंजन और डब्बे पटरी से उतर चुके थे। रेलवे प्रशासन अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में जुटा है। वीडियो जर्नलिस्ट नचिंदरपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। पाकिस्तान के पारा चनार इलाके में हुए बम धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के खुर्रम इलाके में ये धमाका सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। ब्लास्ट सब्जी मंडी में किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जद में आ सकें। अफगानिस्तान से सटा खुर्रम इलाका शिया बहुल माना जाता है। माना जा रहा है कि लश्कर के जांगवी नाम के एक संगठन ने अपने एक साथी की मौत का बदला लेने के लिए इस हमले को अंजाम दिया है। इस धमाके में घायल हुए कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और आशंका है कि मरने वालों की तादाद भी बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ शीरीन, न्यूज नेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली और इसी के साथ अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत भी हुई।
बतौर राष्ट्रपति अपने पहले भाषण में ट्रंप ने अमेरिका को फिर से सशक्त बनाने का वादा जो है उसको दोहरा दिया। इसके अलावा इस्लामिक आतंकवाद पर भी बोले डोनाल्ड। अमेरिका फर्स्ट का भी नारा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इस खास मौके पर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया के साथ डांस भी परफॉर्म किया। तो अमेरिकियों के भारी विरोध के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति पद शपथ ले ली और इसी के साथ अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना, चुनावी वायदों को पूरा करना उनके लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज नेशन।